नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय भवनम् पिरज्यतेय पीत्वा दधिषु मधुराम्लरसातिग्रद्या गाण्डोद्यम् दुग्धमपीवनमसौ रसालम् એનું પદ આ કવચ છે એનું પદ वेद ज्ञान का मर्म मिथ्या दृष्टि नहीं जानता। आत्मा और राग से भिन्न आत्मा है उसको जानते नहीं अज्ञानी। वो पर दृष्टांत है। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। आत्मा सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान आनंद का समुद्र है। और पुण्यपाप का विकल्प जो उठते हैं वो तो दुख रूप राग विकार है। बराबर उसका अज्ञानी भेद नहीं जानते। दो का भेद जानते नहीं, अनादि से उसके ऊपर दृष्टांत देने में आता है। जैसे गजराज नाज घास के गरास करी बखत सुभाय नहीं बिन रस लियो है तैसे मत मारो नहीं जाने शिखरनी स्वाद युंग में मगन कहे गौ दूध पियो है जैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है शरीर बजो पाप पुण्य सो सहज सुनहियो है चेतन या चेतन दोनों को मिश्र पिंड लखी एकम एक माने न विवेक कछु कियो है। सूक्ष्म बात है। अनादि काल से भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप है, वो तो आनंद है। जैसे गजराज जैसे हाथी नाज अनाज ने घास बेको गरास करी क्रोल करी क्रोल अनाज ने घास में इकट्ठा होकर खाते हैं और हाथी खा लेते हैं दूसरे साथ में। अनाज ने घास की भिन्नता जानते नहीं। हम अनाज यहाँ से बन चूरमा पे ना राजा ओलाडवा चूरमा का लड्डू करके दे तो घास ना पड़ता में बीटा वो खा। लड्डू भिन्न है घास भिन्न है उसका भान नहीं। गजराज हाथी होने पर भान नहीं। गजराज नाज घास के नाज के अनाज चूरमा मिठास घास के गरास करी कवल करके बखत स्वभाव खाने का भाव हो गया पर क्या चीज है उसको भान नहीं। बराबर बखत सुभाय नहीं बिन रस लियो है। हाथी वो चूरमा का स्वाद भिन्न और घास का स्वाद भिन्न उसका उसने भान किया नहीं। बराबर समझ में आया। यानी सूक्ष्म बात है धर्म की। तैसे मतवाओ नहीं जाने शिखरणी स्वाद मतवाओ नशा में मत चढ़ी जो दारू पिया हो जिसने दारू पिया हो शिखंड खाते छते हैं शिखरणी स्वाद ही जानते नहीं। दारू का नशा में शिखंड खाते छते नशा का जोर में शिखरणी का स्वाद खट्टा मीठा है उसको जानते बराबर। यूंग में मगन कहे ये तो नशा में नशो समझाई सिखाए। दारू पिया दारू पीने का नशा में
श्रीखंड का स्वाद भिन्न नहीं बाजता। बराबर। वो तो उसको कहे गौ दूध पियो है, मैं तो गाय का दूध पीता। समझ में आया? जी प्रभु। ये तो दृष्टांत है। दारू के नशे में गहन चढ़ करके शिखरणी का स्वाद को भिन्न जानते नहीं। जी प्रभु। पर नशा का जोर में उसको ऐसे दिखते हैं, मैं गाय का दूध पीता हूँ। बराबर। दो दृष्टांत हुआ, एक हाथी का और नशा का। हाथी को भी अनाज और घास दो का स्वाद भिन्न दिखते हैं, उसको दो का एक स्वाद करके खाते हैं। बराबर। अज्ञानी नशा वाला प्राणी श्रीखंड खाते हैं, उसको दूध पीता हूं ऐसे दिखते हैं। बराबर। वो दृष्टांत हुआ दो। हमें सिद्धांत तैसे मिथ्या दृष्टि जीव जिसकी दृष्टि विपरीत है। जी प्रभु। मैं ज्ञान में आनंद हूँ ऐसा जिसको भान नहीं। मैं तो ज्ञान स्वरूपी चैतन्य हूँ और पुण्यपाप का विकल्प है, वो तो घात समान दुख रूप जहर है। बराबर। मिथ्या दृष्टि ही अपना आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, वो अपना आत्मा का स्वभाव और पुण्य पाप का विकल्प का राग स्वभाव, आकुलता, दुख भाव। ज्ञान रूपी है सदैव त्रिकाल आत्मा तो ज्ञानानंद, ज्ञान ज्योत चैतन्य मूर्ति है। उसमें दुख है नहीं, आकुलता है नहीं, ऐसी चीज आत्मा है। तो ये आत्मा को अनादि से अज्ञानी जाना नहीं, तो प्रयो पाप पुण्य सो सहज सुन ही है। पुण्य ने पाप का भाव, हिंसा, झूठों, चोरी, विषय भोग, वासना, ऐसा पाप का भाव और दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, दान आदि पुण्य का भाव, ये दो एक हाथ समान है। डॉक्टर धन्यवाद समझाई से भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद मूर्ति है। शाश्वत ज्ञान और आनंद का घर है आत्मा तो। पर उसको अज्ञानी न जानकर अनादि से पुण्य ने पाप शुभ शुभ जो भाव वो अपना है मानकर मिथ्याद का नशा में, जैसे वो दारू के नशे में शिखंड खाते छते दूध पीता हूं ऐसा बातते हैं और अनाज में घास खाते छते मैं एक हूं ऐसे हाथी मानते। एम अज्ञानी आत्मा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा और पुण्य ने पापना विकल्प नो राग, वो राग ये अपना है, राग में पड़ो है मिथ्यादृष्टि यद्यपि सदा ज्ञान तो भी पुण्य पाप से लीन होने का शू क्या कहते हैं जरी सूक्ष्म बात। अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव चाहे तो साधु हुआ हो, भाई से त्यागी हुआ हो, पर अंतर में वो दया दान व्रत भक्ति का जो विकल्प उठते हैं ये राग है, ये दुख है, ये जहर है, ये अपना आत्मा का स्वभाव है। बराबर समझ में आया? पजो पाप पुण्य सो, उसकी दृष्टि अपना आनंद ज्ञान स्वरूप है, उसके ऊपर तो है ही नहीं। तो शुभ शुभ जो विकल्प उठते हैं पुण्य पाप का भाव, उसके ऊपर पजो नाम लीन है। तो
अजीव पर लीन है, जीव पर लीन है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। शरीर वांग लिया ही नहीं, पर के लिया इनके पर का तो अनुभव है। पंजो पाप पुण्य, शुभ अशुभ भाव, जो विकार है, और व्रत का भाव पाप विकार है, व्रत का भाव पुण्य विकार है। ये दो ही विकार है, उसमें लीन है अज्ञानी। बराबर। मेरी चीज उससे भिन्न है, उसका उसको भान नहीं। कहा तो समझा ही बात है। हमें कहीं बहुत आनंद स्वरूप भगवान, ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा तो है। ज्ञान का आनंद है उसमें, उसका नाम जीव कहते हैं। बराबर। तो वो जीव की तो खबर नहीं। पाप का परिणाम करके लीन होकर सहज शून्य ही हो, उसका हृदय शून्य हो गया है, अपना आत्मा आनंद है, उसका भान नहीं। समझ में आया? तो यो पाप पुण्य सो सहज शून्य हियो है। भगवान आत्मा खंड आनंद मूर्ति, अनादि अनंत सचेतन आत्मा, जागृत स्वभाव में आनंद का पिंड आत्मा है। उसमें तो उसका हृदय अनादि से शून्य है। पुण्य पाप से मैं हूँ, और पुण्य पाप की क्रिया मेरी है, और पुण्य पाप का स्वाद ही मेरा स्वाद है। वो पंडित जी, सुगंध जी, जो बात तो सीधी बात है। आत्मा ज्ञानानंद सहदानंद मूर्ति अनादि अनंत है। उसका जिसको भान नहीं और दृष्टि विपरीत है, तो नशा के जोर में जैसे शिखंड का स्वाद उसको आता नहीं, दूध पीते हैं से दिखते हैं। ऐसे अनादि अज्ञानी चाहे तो त्यागी हुआ हो कि भोगी हो, पर अपना आत्मा ज्ञान में आनंद मूर्ति है। मैं अनादि शांत शाश्वत वस्तु में हूँ, ऐसा आनंद का स्वाद न लेकर पुण्य पाप का विकल्प का मिथ्या दृष्टि में स्वाद लेते हैं, उसका हृदय शून्य है। अपना स्वभाव से उसका हृदय खाली हो गया है, मुर्दा है। वो पंडित जी आत्मज्ञान से सुन लेता नहीं। देखो पुण्य पाप लीन होने के कारण उसका आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा तो ज्ञान में आनंद है। क्रिया का जो पुण्य पाप का भाव है, शुभ शुभ, तो विकार है, वृत्ति है, राग है। हाथी ने जब चूरमा ने घास एक मानते हैं, ऐसे अज्ञानी अपना आनंद को आत्मा और अराग भी आत्मा ऐसा एकत्र मानते हैं। आनंद की खबर है नहीं। समझ में आया? आत्मज्ञान बिन शून्य हिया है उसका। चाहे तो व्रत पालते हो, तपस्या करते हो, भक्ति पूजा आदि करते हो, समझ में आया? और वो भाव तो सब राग है, कर्ता कर्म है नहीं यहाँ। तो राग की क्रिया का कर्ता होता है, ये अपना आनंद स्वरूप का ये से शून्य है, दृष्टि मिथ्या का ज्ञान है। लोगों को खबर नहीं है। मान के लिए हमारे हमें व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, अपवाद किया, 8 अपवाद, महीना पण तारा अपवाद क्या, सुन तो सही। भगवान आत्मा राग से शरीर से भिन्न है, आनंद स्वरूप है, उसकी तो तेरे खबर नहीं। तो वो स्वभाव का अनादर करके दयादान व्रत भक्त सबका विकल्प जो उठते हैं, उसका आदर करके उसका स्वाद लेते हैं। ये शिखंड का स्वाद पीते हैं, छते जाने में दूध पीता हूं ऐसे लगता है। अरे आप लो भाई,
समझ में आया? जी प्रभु। शरीर वाणियां तो जड़ है, जी। उसका तो स्वाद आत्मा को है ही नहीं, अब जड़ है। आत्मा तो वर्णन गंध रस पर रहित है। बराबर। तो लड्डू दाल भात साग स्त्री का शरीर मकान, उसका तो अनुभव आत्मा को है, यूं तो जड़ है। अनुभव क्या है अज्ञानी को अनादि से, कि अपना आत्मा ज्ञान में आनंद का उसको भान नहीं, तो शुभ शुभ भाव में अपनापन मानकर वो एक क्रिया मेरी है, मैं उसका करने वाला हूँ, ऐसा मिथ्या दृष्टि आत्मज्ञान से शून्य है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। ऐसा भाई धर्म भाई वो क्या वह व्रत ने अप्पा बप्पा करे विकल्प राग है, हम कहते हैं। बराबर। भगवान आत्मा तो राग से भिन्न है, तो ज्ञान मूर्ति ज्ञाता दृष्टा है। जी प्रभु। ज्ञाता दृष्टा का भान न होने से पुण्य पापमा वृत्ति उसकी दृष्टि लग गई है। जी प्रभु। पुण्य पाप का फल बाहर में है, वो तो थोड़ी बात दूर दूर चीज हो गई, पर वो शुभ ने अशुभ भाव जो होता है उसमें लीन होते हैं। वो आत्मज्ञान स्वरूप है, उसकी खबर नहीं। भाई बात भाई, तो धर्म नहीं करते हैं क्योंकि आत्मा का ज्ञान स्वरूप है, उसका तो भान नहीं। तो पुण्य पाप का भाव करते हैं, वो तो अधर्म है। और अधर्म का स्वाद लेते हैं। आत्मा आनंद मूर्ति भगवान, ऐसा आत्मा का ज्ञान में आत्मा का आनंद का आश्रय तो है नहीं। अरे बात भाई, युवा जीव जीवनी वेचनी, जीव जड़ का न राग का करता नहीं। वो तो ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव है। ये तो चैतन्य आंख है, ऐसा भान होते तो मैं तो आंख जगत दृष्ट है, मैं दृष्टा हूँ। जगत ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ। ऐसे न मानकर जगत नाम पुण्य ने पाप से विकल्प से मानकर ये मेरी चीज है और मैं उसका करने वाला, एक क्रिया मेरी है। कर्ता कर्म क्रिया है ना, ऊपर कर्ता कर्म क्रिया, दया की क्रिया में किया, व्रत की क्रिया में किया, पुण्य की क्रिया में किया, शुभ भाव किया, तपस्या किया, महीना महीना उपवास किया, तो उसमें जो विकल्प उठ रहे वो राग की क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया नहीं। समझ में आया? अरे धर्म आओ मोंगो भाई कैसे धर्म तो ऐसा ही है। दुनिया ही दूसरी रीति माने ऐसे कि दूसरी चीज हो जाए। अनादि से अपना अपने में क्या चीज है और दूसरी चीज जो अभिभाव उत्पन्न क्या होता है उसका भेद ज्ञान है। माथे लिखा ना भेद ज्ञान का मर्म, वो विकल्प की क्रिया से आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान का मर्म अज्ञानी जानते हैं। कुकुड़ में बहुत शुरू करवाया हूं। જેમ એ ગજરાજ અને मतवालों बेस को भान नहीं, ऐसे जिसकी दृष्टि पर्याय में है, पुण्य पाप का परिणाम की क्रिया में है और वो क्रिया मेरी ही मानकर लीन होते हैं, तो पुण्य पाप का कर्ता मैं, वो क्रिया मेरी ऐसे मानकर आत्मा का स्वाद को मिथ्या दृष्टि शून्य हो गया है। बराबर। हरी बात भाई। महाव्रत पावे, पंच महाव्रत वो विकल्प है, राग है। चेतन जी राग है और महाव्रत पावे का बेचारा राग पाव कितना तुम्हारा साधु महाव्रत पालते हैं, दया पालते हैं, सच बोलते हैं, ब्रह्मचर्य पालते हैं। ये तो वृत्ति का उत्थान राग है, वो राग विभाव है।
ये विभाव का स्वाद में लीन होने से जी अपना आनंद का स्वाद की उसको खबर नहीं, तो जीव तत्व की खबर नहीं, हम कहते हैं। बराबर अपना आत्मा का क्या चीज है उसका ज्ञान नहीं, नहीं। बराबर समझ में आया? जी प्रभु। सहज सुन चेतन अचेतन दोहों को मिश्र पिंड लटकी। देखो जो જેમ हाथी घास और अनाज एक साथ एक मानते हैं, जी प्रभु। ऐसे अज्ञानी जी चेतन तो ज्ञान में आनंद है बराबर और पुण्य पाप का विकल्प तो अचेतन है, ये आत्मा का स्वभाव। नहीं, बराबर भारी बात भाई। तो क्या के जाने एकांत पर तो के शू क्या कहते देखो आम लिखा है क्या एकांत है रे, एकांत से कोने घड़ी एकांत सांभळ ने एकांत होने के भाई वस्तु एकांत एक अंत नाम आनंद का स्वभाव वाली चीज है। वो तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वभाव वाला आत्मा है। तो ऐसी अंतर में दृष्टि नहीं करके आत्मज्ञान का अभाव में पुण्य पाप का विकल्प का ज्ञान करते हैं। ये क्रिया मेरी मैं करता हूँ, ये मिथ्या दृष्टि ऐसे मानते हैं। बराबर कंदी भाई बहु आत्मा आप तो भगवान ने महावीर कुंकुंडाचार्य महाव्रत पाया पंडित जी इच्छे मूल गुण पाते है, मूल गुण है ये तो असद्भुत व्यवहार कथन है। अरे कौन पाले हमने ज्ञान का सागर भगवान, उसमें तो प्रज्ञा ज्ञान भरी है, प्रज्ञा ब्रह्म और अतीन्द्रिय आनंद उसमें तो है, उसको आत्मा कहते हैं। तो ऐसे आत्मा का ज्ञान बिना पुण्य पाप में भाव में तो चैतन्य नहीं और पुण्य के पाप में आनंद नहीं। बराबर पुण्य के पाप का भाव अचेतन है और दुख है। बराबर हाँ, वास करने का भाव दुख है हम कहते हैं। क्यों बरो बताओ उद्दान करी मेरी या नेता नदी ए भिका भाई उद्दान करता था 1.5 महीना ना एक दी खाऊं एकदम बीजे दी नहीं तीजे दी खाऊं एकदम थर्ड निकली जाए क्रिया करी भगवान दर्शन उठ बैठ करी ओ कमाल कमा मजूरी है। अरे वाह राज ना के ये तो जड़नी क्रिया से उठ बैठ नहीं अंदर में कदाचित राग की मंदता हुआ हो तो पुण्य विभाव है અને એને પોતાના સ્વભાવ કરીને હું ધર્મ કરું છું માને મારે કામ ભાઈ હે चेतन स्वरूप देखिए तुम्हारा वेद ज्ञान का मर्म मिथ्या दृष्टि जानते नहीं। जब हाथी घास को अनाज को जानते हैं नहीं, जब दारू पीने वाला शिखंड का स्वाद को जानते हैं नहीं, ऐसे अज्ञानी। भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप वो जीव तो इसका ज्ञान उसको सन्मुख होकर तो किया नहीं। पछी पर सन्मुख में जो पर लक्ष्य हैं दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का विकल्प उठते हैं वो अपना है ऐसे मानते हैं। हम एक कार्य मेरा हमारी फर्ज है। पंडित जी भाई आपको कमा सके श्राव सके न साव का आवश्यक है कि नहीं? सावक में आवश्यक नहीं है પણ શ્રાવક નહીં લો શ્રાવક ને પણ આવશ્યક है वो विकल्प न राग है एम कहना है यहाँ ये आवश्यक नहीं निश्चय आवश्यक में तो राग की क्रिया से भिन्न मेरी चीज है ऐसी दृष्टि ज्ञान में रमणता करना वो आवश्यक है। जब नियमन कज्जम नियम सार सुना तो समय सार नियम सार तेजी बात
नियम ठीक करने लायक है वो तो पुण्य ने पाप का विकार से अपनी चीज शुद्ध बुद्ध चैतन खन्न भिन्न है। इसकी श्रद्धा ज्ञान रमणता निश्चय करना वो ही नियम कर्तव्य है। बराबर। पर ऐसा भान हुई पीछे पर छह आवश्यक की क्रिया का विकल्प आता है, उसका ज्ञान कराया है। बराबर। समझ में आया? क्या है कि बस छह आवश्यक अपना कर्तव्य है और वही आवश्यक क्रिया है। तो कहते हैं कि शुभ भाव में वश हो गया वो अनावश्यक है, आवश्यक है नहीं वो। समझ में आया? हाँ, सोनी यारी मिलान होता है अगर तो नाटा दिखाया खूब सबका लिया पता लाल बहादुर मुकेश के केवा संजीव પોતે તો હોશિયાર છે પણ બધા અને દિગંબર માટે લીધું કે દિગંબર લોકો એ નગ્નપણાના આગ્રહને કારણે આગમોને માન ન રાખ્યા પણ એ આગમ જ નથી જેમાં વસ્ત્ર સહિત મુનિપણું માનતા હોય કે લખ્યું હોય આગમ નહીં આગમ હોય समझ में आया? है वो पंडित दिखाया तुम्हें श्वेतांबर का है अगर नाटा बड़ा पंडित है बनारस में आया था फूंकता था जेते के बाद संजीव फूंकती बोला कहाँ ही खबर नहीं। अरे भगवान बापू जेने अंतर में राग ने पुण्य दयादान ना विकल्प ने पण जे दुख मानते हैं कौन मान सके? जिसने अपना आनंद स्वरूप चैतन्य का भान हुआ ओ ये आनंद के साथ मिलाते हैं तो राग आत्मा का नहीं। बराबर। आत्मा शांत अनाकुल आनंद स्वरूप है, उसका भान हुआ तो उसके साथ मिलान करते हैं, राग उत्पन्न होता है, दुख ऐसा बात है। अज्ञानी को तो बात है। समझ में आया? चेतन अचेतन दुह को मित्र पिंड लखी बेने भेगू एक है दो, वो राग की क्रिया और आत्मा दो एक है, ऐसे ज्ञानी मानते हैं। मिश्र पिंड लखी एक में एक माने न विवेक कछु कियो है, दो को एक मानते हैं। जो ने पाठ में है ऐसा पद बनाया है, पाठ है वो शास्त्र भगवान कुंकुंडाचार्य का श्लोक में से टीका उसमें कलश बनाया है। न्याय समझे नहीं ने ऐसे अनेकांत 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 क्या अनेकांत कपड़ा राखे पर न रखे संयम हुआ संयम आवे गाथा है उसमें श्रेष्ठांबर हो दिगंबर हो बौद्ध हो वो हो सब संभाल रखे मुक्ति पामे आवे है ना सम्मुख सित्री उसका श्लोक है, बस झूठ बात है। यहाँ तो जहाँ आत्मा का भान हुआ राग से भिन्न मेरी चीज है, ऐसा आत्मा का स्वाद आया न पीछे उग्र स्वाद में अंतर में आया चारित्र का, तो विकल्प वस्त्र लेने का विकल्प उसको होता ही नहीं। बराबर। ऐसी वस्तु की मर्यादा है। समझ में आया? पोताना पक्ष में सिद्ध करवा अनेकांत छड़ाओ माँ ये बायड़ी कहवाय, माँ ये माता ये कहवाय एम છે એવું નિકાંત હોય। માર્ગ એવો છે કે અત્યારે સાધારણ પ્રાણીને एक में एक माने न विवेक कछु कियो है। देखो भगवान आनंद स्वरूप उसका राग से पृथक होकर ज्ञान किया नहीं, प्रभु भिन्न भाव का लेश की खबर नहीं। बराबर, बिल्कुल खबर नहीं।
और पुण्य पाप का परिणाम को अपना मानकर उसका स्वाद लेकर चैतन्य को भूल भी गया है। जी प्रभु। भगवान आत्मा को विस्मरण हो गया है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। उसको चेतन चेतन की भिन्नता की खबर नहीं। जो यहाँ कहते हैं पंडित जी, व्रत पालते छते व्रत का विकल्प है, वो मेरा कर्तव्य है मानने वाला जड़ है, मिथ्या दृष्टि है, हम कहते हैं। बराबर। समझ में आया? दिगंबर न्याय से सुनो, न्याय में भी समझ में आता है कि आत्मा जो है वो राग रूप है। दिगंबर शास्त्र फलाना शास्त्र एक बज रखो, जो राग निकल जाता है आत्मा की चीज है। नहीं, विकल्प है सिद्ध में, विकल्प राग है, राग निकल गया, वितरकता निकल जाती है। समझ में आया? विकल्प उठते वृत्ति उठते मात गमे हो, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा की भक्ति का बहुमान का चाहे को वृत्ति उठती। ये वृत्ति है, राग है, दुख है। पर ये दुख का मिलान किसको होता है? जिसके आत्मा आनंद स्वरूप का भानुवाद आनंद के साथ मिलान करके दुख है। रंगनानी को तो आनंद का भान नहीं, चेतन अचेतन दो एक मानते हैं। राग ने आत्मा बे एक मानते, राग अचेतन है, भगवान चेतन है। पहले एक महीने भारे बात हमारी एक पिंड को देखकर एक ही मानता है, कुछ विचार नहीं करता। देखो कहीं विचार नहीं है, अंधे अंधा अनादि से है। ये बिका भाई मिथ्या दृष्टि जीव पर विवेक के अभाव में भाव है ना। मिथ्या नाम झूठी दृष्टि वाला, सच दृष्टि का खून करने वाला। मिथ्या दृष्टि नाम झूठी पाखंड दृष्टि वाला जीव स्वपर विवेक के अभाव में मैं ज्ञान हूँ, जानने वाला प्रज्ञा ब्रह्म हूँ, राग आदि दुख रूप विकल्प है। दो का विवेक के नाम जुदाई के अभाव में पुद्गल के मिलाप से जीव को, ये पुद्गल नाम राग आदि का मिलाप से जीव को कर्म का कर्ता मानता है। ये कर्म की क्रिया मेरी है न राग की क्रिया मेरी है, हम अज्ञानी मानते हैं। समझ में आया? दूसरा श्लोक 13वां श्लोक 13। जीव को कर्म का कर्ता मानना मिथ्या है। नीचे श्लोक है 13। अज्ञानान् मृगतृष्णिकम् जलधिया धावन्ति पातुं मृगा, अज्ञानात्मसि द्रवन्ति भुजगा जाते नरजो जना। अज्ञानात् विकल्प चक्र करणात् वात उत्तरान् अब्धिवत् शुद्ध ज्ञानमयायपि स्वयममी कर्तुं भवन्ति आकुला। शब्द बोलो सिंह जी, एम आई में कर्तुं भवन्ति न रेड़ा गया शब्द कर्त हमारी नहीं है। आकुला हट કરીને करता था तो हम कहते ज्ञान स्वरूप भगवान दिन को भान नहीं, बलात्कार है पुण्य पाप का विकल्प का करता होता है, मूंड है। उसमें नहीं मानते हैं, जोर से उल्टा जोर से मिठास है बराबर। उसका पज 14 का पज 13 पज। जैसे महाधूप की तपति में तिसायो मृग, भरम सो मिथ्या जल पीवन को धायो है। जैसे अंधकार माई जीवरी निरखी नर, भरम सो डरपीत सर्प मानी आयो है। अपने स्वभाव से सागर सुखीर सदा,
पवन संयोग सो उछरी अकोलायो है, तैसे जीव जड़ सो व्यापक सहज रूप, ब्रह्म सो कर्म को करता कहायो है। प्रभु भगवान आत्मा महाधूप की तपती में निशायो मृग दृष्टांत देते हैं। मृग जल है नहीं, खारीली जमीन में सूर्य का किरण का निमित्त पाकर क्या जल की जैसी झाई दिखती है, बराबर जल है नहीं। खारीली जमीन हो और सूर्य का किरण पड़े तो हम लगे जल है, जल है। मृग धूप की तपती में तिसायो मृग तृषा लगती हो तो एक जानी जल क्या है तो तिसायो मृग ब्रह्म सो मिथ्या जल पीवन को धायो। अज्ञान पड़े जहाँ जल नहीं ત્યાં जल पीने को दौड़ा। आया ने भाई में आयु છે ને રમેશભાઈ દોડી હાથી ઝાંઝવાના જળને કાળ રે રે એને સાચા વારી તે કેમ મળે છે। પન્ના દિયાનું પન્નામાં અહીં છે ને આપણે એમાં ત્યાં રેશામાં यहाँ दाखला करते ना एम गयो। सरोवर कांठे रे मरगला तरस्या रे लोड़े हाथी जांजवा जलनी काज अरे रे साचा वारी ने नाम ले लो। वारी के पानी सरोवर काठे रे मगरला तरसा रे लोल। जो सरोवर चैतन आनंद भर्या है अंदर में, पर मरगला सरोवर नी पासे न जाता। मरगला झांझवाना जल माटे दौड़े हाथी ने दौड़े हाथी जाजवा जलनी काज अरे रे साचा बारी ने नाम ले। एम मनड़ा ने मगला ने पाछा वाव जोड़ी लो जोड़ी जो आचम सरोवर मार। आत्मा में आनंद ने ज्ञान भर्या इस सरोवर में तेरी दृष्टि दे। त्या तने आनंद नो स्वाद आवी ने तारी पीपासा तृषा छिपसे। समझ में आया? धर्म था डॉक्टर को वो समझाऊं काई क्या कहते हैं कि जैसे महाधूप की तपती में धूप लाई और तप तप मृग तिसायो मृग त्रषा हुई मृगलो ब्रह्म सो मिथ्या जल पीवन को धायो। खारीली जमीन में ठंडी नहीं, जल नहीं, पानी नहीं, क्या दौड़ो। ऐसे जैसे अंधकार माई जेवरी निरखी नरो। अंधकार मां दूरड़ी दूरड़ी जेवरी उसको सर्प देखकर भाग्यो, सर्प है नहीं, दौड़ो आया। जैसे अंधकार माई जेवरी निरखी नर ब्रह्म सो डर पी सर्प मानी आयो है। दृष्टांत है दो। तीजो अपने स्वभाव जैसे सागर सुथीर सदा। दरियो समुद्र तो थीर अपना स्वभाव से है। पवन संयोग सो उछरी अकुलायो है। पवन का निमित्त में आई ने डाला दम डोल डोलम डोल। दरियो थीर होने तो छते डालम डोल होता है। तैसे जीव जड़ सो व्यापक सहज रूप।
तैसे भगवान चैतन्य मूर्ति जी प्रभु अतीन्द्रिय आनंद नो धाम ये जड़ सो नाम राग सो भिन्न है जी प्रभु और व्यापक नाम राग ने पुण्य क्रिया से भिन्न है। बराबर કેટલી ધીરજ જોએ આત્મા में प्रवेश करने की समझाई છે કાંઈ प्रभु तैसे जीव जड़ सो व्यापक सहज रूप ये पुण्य ने पापना रागना विकल्प से भगवान आत्मा तो भिन्न है। जी प्रभु छता वो राग को देखकर अपना है અને ये राग करता मां क्रिया मेरी है ऐसे मिथ्या दृष्टि मानकर अपना आत्मा का आनंद का पीना छोड़ देते हैं बराबर और राग का पीना करते हैं। को समझ में आया? जी प्रभु जिसमें पाप परिणाम है हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना उसमें जिसको मिठास लगती है जी वो मूंड जीव है हम कहते हैं। बराबर उसको जीव की श्रद्धा नहीं। जी समझ में आया? जी प्रभु पुण्य पाप डो लिया है ना माथे उसने तो पाप का परिणाम जो है हिंसा का झूठा का चोरी का भोग का विषय का वासना का उसमें जिसको रुचि लगी है जी वो दुख की रुचि है। बराबर आत्मा आनंद मूर्ति की रुचि उसको नहीं। बराबर अरे वाह सांभळवाई મળે નહીં એમ પછી લાગે એવું માણસને जी આ મારા હોમગેટ વાળા છે ભગવાનની ભક્તિનો રાગ કે છે દુઃખ है એમ कहते हैं पर એમાં लीन होने के कारण अपना आत्मा को जानते आते हैं दूसरी बात है उसमें लीन होना दूसरी बात है। जी प्रभु कहते हैं कि जेम तरसा छिपावा माटे जी प्रभु वो मृग दौड़ते हैं हाँफता हाँफता हाँफी नहीं ऐसे अज्ञानी जोर शोर से पुण्य और पाप का परिणाम में करता होकर चौंट गया है उसमें। बराबर अरे भारी बात भाई अब आने अनेक कांड करो भाई जो कहते हैं राग से भी धर्म होता है सुख से भी होता है आत्मा से। अनेकांत होने के भाई राग से भिन्न होकर अपना आनंद से धर्म होता है बराबर और राग से नहीं होता है उसका नाम अनेकांत है। जी शुभ से भी हो तो शुभ से न हो अपने से हो तो नीचे एकांत हो जाता है। प्रभु भाई तने खबर भगवान तेरी चीज की तेरे खबर नहीं भाई तेरा ना तो आनंद का स्वाद आते हैं ऐसी चीज तेरी में है अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद की तेरी चीज है। बराबर ऐसी चीज का पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न होकर अपना स्वाद तो लिया नहीं अपना भान किया नहीं और पुण्य पाप का जो खारीली जमीन में जैसे तृषा छिपाने को मृग दौड़ते हैं ऐसे दौड़ते प्रभु तेरी तृप्ति नहीं होगी जहाँ भारी बात भाई जो ने कितना पद लिखा है शांति की बात है भाई जी एम कुलम कुलान वाद विवाद करे ना ऐसा ये वस्तु ऐसी नहीं भाई प्रभु ये मिथ्या कल्पीवन को दो एम आत्मा का आनंद स्वरूप चैतन्य जी ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को न जानकर ये दयादान विकल्प में तृषा तोड़ने को धर्म करने को जाते हैं कि मृग जल पीते हैं ऐसा कहते हैं। बराबर ये वर्षी सब करे बदा अज्ञान है। ये चेतन जी का गांव है वो तो पलटा પૈસા ત્રીજે તો બહુ માણસ સાથે 800 1000 અને પણ બધા અપવાદ કરીને વેચે શું કહેવાય એ બધું પ્રભાવ લાણી એક એક ને બિચારા ગરીબ માણસ હોય 12 મહિનામાં ખોરાક આવી જાય
पंचपदंती से કેટલો બધો લાભ થાય. बूढ़े लाभ नहीं भगवान. उसने राज की मंदता किया हो तो भी पुण्य है, आशा से किया हो मिलने तो पाप है. बराबर. કેવી રીતે થાય? ये पुण्य का विकल्प से भिन्न भगवान आनंद स्वरूप है, ऐसी दृष्टि करके अनुभव करना वो धर्म है. ये धर्म की तो खबर नहीं. આકડું લાગે ને વૈશાખ ત્રીજી હાલતો ના જો કહ્યું ને આવું મારો મારો કે આ क्या है આવો ધર્મ. भगवान धर्म तो ऐसा है प्रभु, छेतराई जाते हैं भाई. ये राग की क्रिया के बाने आत्मा खूब बैठा है तुम. મોટી ગાથાને મૂકી સમજાય. જેમ લાખમાં જેમ पीपर लाख है, पीपर पीपर झाड़ लाख है, वो पीपर को खो है, पीपर का नाश होता है उसमें. ऐसे आत्मा में पुण्य भाव है, ये आत्मा की शांति का नाश करने वाला है. आखिरी बात ठीक है. हृदय पीपर पीपर चार लाख है ना. कहा था ना एक बार, बहुत किस्सा की बात है, 66-67 की. बड़ा आई पीपर थी भावनगर, वो नहीं गुजरी नहीं हमें. आखिरी पीपर ना झाड़ था. 66-67 की बात है, संभा तो 1966. तो एक बार हम પાલેજમાંથી આવ્યા નહીં, એટલે આટલા બધા ઝાડ કાં ગયા કે પીપર બધા હતા ને એ ગુજરી નહીં આમ વચ્ચે કે એ તો લાશ આવી હતી, ખવાસ થઈ ગયા. પીપરના ઝાડ બધા સુકાઈ ગયા હતા લાશને લઈને. એ દાખલો ભગવાન આપ્યો કુનકુનાચાર. જેમ એ લાખ આવ્યું એને પીપરનો ખો થઈ ગયો. અહીં નથી ખો થયો, પીપરનો ખો लाख में नहीं सब नहीं पकड़ा नहीं. समझाणु कहीं प्रभु एम भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान की मूर्ति अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य वृक्ष पड़ा है. प्रभु उसमें वो बहिर्वृत्तियों बहिर्लक्ष्य से वृत्ति जो दयादान व्रत आदि उत्पन्न होता है वो लाख है. आत्मा की शांति का हाथ करने वाला है. प्रभु वो समझ में आया? प्रभु ये भी बात है भाई. तेरी चीज की महत्ता माचम ना आवे, बाहर का माचम गया गया अपना का आत्मा सुन हो गया. प्रभु भरे भाणे खाता आवड़ू नहीं ने कहते आख्या हम कह है હેઠા ચાટવા જાય. ઘરે પદમણી જેવી સ્ત્રી હોય એને મૂકીને કોઈ બાવણ કે વાઘરણ એની ઘરે જાય તો એનો પિતાજી કહે, રે ખાનદાનની દીકરી ઘરે અને તું ઘરે ભાણે હેઠા ચાટવા જા ભાઈ, આ ન શોભે તને હો એમ કે. समझ में आया? एम भगवान पिताजी एम कहते हैं कि तेरे में अतिंद्रिय आनंद पर आए प्रभु. ये आनंद का स्वाद छोड़कर पुण्य पाप का स्वाद लेने जाते हैं. भरा भाणो भगवान आनंद से भरा, उसको अनादर करते हैं. बराबर बराबर है. પણ આવો ધર્મ આકડો કહેવાય. આપો આકડો કે હમો કે જે છે આ હે. बराबर तेरी चीज अतिंद्रिय आनंद से भरी है. ये चैतन्य की दृष्टि न करके उसके आत्मा में मेरे में आनंद है ऐसा न मानकर पुण्य का परिणाम में आनंद मानते हैं. व्यभिचारी जीव है, वो मिथ्या दृष्टि है. હું હવે આ બધા મહાવ્રત પાળનારા બધા શું છે, ક્યાં હે? પેલા નંબર પેલા નંબર વાપરે ને પાપ માની મીઠા દર્દીના. અરે ભગવાન, અરે બાપુ એને દુઃખ થાય છે અત્યારે કેવો.
અને પછી પણ દુઃખમાં જશે. ભાઈ તારી દયા તને નથી આવતી, તારી દયા તેરી દયા તને નથી. ભાઈ તને આકરું લાગે. અતિન્દ્રિય આનંદ ને જ્ઞાન स्वरूप, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद, ये स्वरूप भगवान आत्मा तो है. उसको छोड़कर पुण्य पाप का परिणाम में જેમ ધૂપમાં મૃગલો ત્રિશો દોડી હાંફે, રાગની ક્રિયા દોડતો દોડતો દોડ્યો જેથી મનની દોડ. પ્રેમ પ્રતિત વિચારો ઢુકડી ગુરુ ગમ લેજો જોડ. આનંદિકા સમજે, આનંદિકા એને ભૂતળા જેવો કે આ લોકો બધા મારા દાદા માણસ પરિવાર વાળાના આ બધું ઠાઠ માપ દેખાય ને. હવે ધૂળમાં બહારના ઠાઠમાં ક્યાં હાથમાં આપો? પચા હો સાધુ હોય આમ બરાબર આમ બોલી જાણે, સંસ્કૃત વ્યાકરણ જાણે. અરે એમાં ક્યાં આ ધૂળમાં હાથમાં ક્યાં? ઠાણંગજીમાં છઠ્ઠે ઠાણે પાઠ છે એવો, ઠાણંગજીના સંસ્કૃતમાં. પછી મને કોઈ પાઈ સુવી પાઠ છે એવો સંસ્કૃત. જેમ જેમ બહુ સુવો એવો પાઠ. જેમ જેમ બહુ સુત બહુ જન સંમત બહુ શીશે પરવર્યો, તેમ તેમ જૈન શાસન નો રે વેરી. તેમ તેમ જૈન શાસન નો રે વેરી, જો નવી નિશ્ચય દરિયો રે જીનજી તું જાણા ચિરવણીએ. જેને રાગ ને પુનના વિકલ્પથી આત્મા જુદો એસા ભાન નહીં, એ જૈન શાસન નો વેરી. જાજા શિષ્યો ને જાજા પરિવાર ને ઘણું ભણતર ને ઘણા ને સમજાવવામાં ઉભો રે. જૈન શાસન નો વેરી એક છે કે છે. કારણ કે जैन शासन तो वितराग भाव है. वितराग भाव तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है. ऐसी खबर नहीं हमें राग की क्रिया से उत्पन्न हो और उसकी बात ऐसी पूर्णा करे, ऐसा शीश लाखों भेदा करे. तेम तेम जैन शासन नो वेरी. हाँ हाँ हाँ, वितराग भाव का वेरी दुश्मन से कहते हैं. સમજાણું કાંઈ? હવે ઉતારું ભારે કઠણ. रागनी क्रिया से पार भगवान निष्क्रिय राग की अपेक्षा से अपनी शुद्ध परिणति करने वाला है, पर अशुद्ध जो राग है वो क्रिया से तो भिन्न है. हाँ हाँ, कारण के राग तो आश्रम तत्व है, कर्म शरीर अजीव तत्व है. तो वो तत्व का कर्ता होता है लीन होकर, तो मुंड है. अंधकार में जेवरी દોરડી દોરડી પડ્યો અંધકાર, ભાન ન મળે. અંધકાર છાયો છે દોરડી ઉપર. હા, ભાવ ખાતી લોક દેખાય. ભાવ જેવરી રસી જેવરી लिखाए. જેવરી નિરખી ન જો. જેવરી का अर्थ है ना रसी, सर्व लेकिन भागे. एम भगवान आत्मा आनंद मूर्ति को डर लगते हैं उसको अंदर में. आप पुण्य पापी मेरी चीज है, मेरी चीज है, ऐसे दूरड़ी में रस्सी में सर्व मानते हैं. हाँ. और सागर समुद्र खीर 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 पवन का निमित्त से डाल में डोल डोल में डोल होता है और वो परिचय का करता होता है. हाँ, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान सरोवर ज्ञान दरियो ज्ञान से भरा चैतन्य मूर्ति अतीन्द्रिय ज्ञानमय है. उसको छोड़कर पुण्य ने पापना संयोग में डामाडोल हो गया है. हाँ हाँ, अपूर्व बात है भाई, अनंत काल में नहीं किया वो बात है. पवन संयोग सो उछरी अकुलायो है, तैसे जीव जड़ सो व्यापक सहज रूप. भगवान चैतन्य स्वरूप
पुण्य पाप ना विकल्प ने कर्म थी तो अव्यापक नाम भिन्न है। बराबर। वर्म सो कर्म को करता कहायो है। ये भ्रमणा, अज्ञान की भ्रमणा के कारण जड़ कर्म में किया, राग में किया, ऐसा कहने में आता है। सारी बात भाई। तो अभी आपको मुतके अंदर भिन्न भूल, अपनी भूल से देखो, कर्म को करता, जड़ कर्म का जोर है तो भ्रम होता है ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, तुम्हारे तो ऐसे कहते थे, कर्म का आहार निमित्त है तो उससे निकाह होता है, उससे रोलते हैं आत्मा। नहीं वो भैया काम तैयार होगा नहीं, क्या ही नो परिचय हुआ एम के नहीं, कर्म से विकार नहीं, कर्म अपने से होता है। ओ सौंदर्य अरे भगवान, ये तो सौंदर्य से यथार्थ है। अरे भाई तेरी भूल तय किया है, वो भूल कोई कर्म कराते हैं तो कर्म तो जड़ है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। अग्नि इकली दिन है, उसको घन पड़ते नहीं, लोहा में जाए तो घन पड़े। ऐसे आत्मा कर्म का निमित्त का संग में जाकर पुण्य पाप करे तो अपराध करे। ये अपराध तो जीव अपने से करता है। अज्ञान भाव में अपराध का करता होता है भ्रमणा से। भान हो तो हुआ मैं तो रागे नहीं, शरीर नहीं, करने नहीं। मेरा सत्ता में, मेरा अस्तित्व में, मेरी हयाती में तो ज्ञान में आनंद मेरी हयाती है, ये मौजूदगी मेरी है। राग ने पुण्य का विकल्प मेरी मौजूदगी में है, ऐसा भान नहीं तो कर्म का कर्ता मानते हैं, भ्रमणा से मानते हैं। समझ में आया? બે ગાથામાં તો બહુ ઘણું દૃષ્ટાંત પણ સારા સાદા. હા તો વાત એને કેમ બેસે પ્રતક દેખાય છે ને, બોલે એમ ઠીક છે. આ પ્રતક દેખાય છે ને, હારું કરે છે ને, પણ હારું કેવું किसको कहना. આ सुकृत करते हैं, दुकान का धंधा छोड़कर व्रत पालते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, सुकृत नहीं, बूढ़े नहीं, सुन तो सही है. अहिंसा पालते हैं, पर की दया है. हिंसा पर की तो विकल्प है, राग है. ये हिंसा क्या है? खरीकर पर की हिंसा मैं पाल सकता हूँ, दया वो राग है. राग तो अपना की हिंसा है, अपना स्वरूप की राग में हिंसा होती है. अरे फिर अपने को राग का कर्ता होकर चैतन्य को भूल जाते, ज्ञानानंद में हूँ, ये स्वभाव मेरा है, मैं तो चैतन्य हूँ, ये अस्तित्व में तो पुण्य पाप का भाव है नहीं. ऐसा भिन्न भान बिना अपनी चीज में नहीं, ऐसा भाव का कर्ता अज्ञानी होता है. तो जीव को खो बैठे, भेद पार कर अपना आत्मा का ज्ञान करना, अपने में आनंद का स्वाद लेना, उसका नाम धर्म आत्मा है. वचन गुरुजी